आइए हम लोग आज इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड assertive सेंटेंस। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस, इसका मतलब क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में हम लोग कैसे बदलेंगे वाक्य को, लेकिन एक्सक्लामेटरी से असर्टिव तो बदलेंगे, लेकिन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम आप लोगों को बताए थे कि यह ट्रांसफॉर्मेशन है। एक्सक्लामेटरी से असर्टिव जब बनाएंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि आपके मन में एक क्वेश्चन दो उठ सकता है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसके बारे में अभी भी बता देता हूँ और आगे सेंटेंस के बारे में पूर्ण रूप से सेंटेंस के बारे में जानकारी दूंगा आपको। लेकिन जो पढ़ चुके हैं बहुत बढ़िया बात है, जो नहीं पढ़े हैं यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। कहने का मतलब है दैट सेंटेंस which expresses some sudden feeling or emotion is called an exclamatory sentence। मतलब वह वाक्य जिसका प्रयोग आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, आकस्मिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव के बारे में तो मैं बताया हूँ कि वह दैट सेंटेंस which refers to the statement is called an assertive sentence। तो एक्सक्लामेटरी से असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे हम लोग कैसे? सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसका टाइप 1 देख लीजिए और याद रखिएगा, अगर इसको आप नहीं जानिएगा तो फिर नरेशन बनाने में, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में वहाँ पर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बता देता हूँ और रूल के आधार पर भी बता देता हूँ। तो मैं यहाँ जो ES लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो टाइप 1 में क्या है कि वाट प्लस an प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखिए, पहले मैं लिख देता हूँ, इसके बाद इस पर मैं डिस्कस करूँगा। व्हाट प्लस an प्लस नाउन एक्सक्लामेशन मार्क। तो यहाँ पर आप सबसे पहली बात तो यह जान लीजिए, अगर पहले कभी नहीं सुने होंगे तो आज इसको अच्छी तरह से सुन लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर कोई भी सेंटेंस पढ़े होंगे अभी तक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब वाक्य के आरंभ में होता है, किसी भी सेंटेंस के आरंभ में होता है। क्लियर? लेकिन इस वाक्य में देखिए कि व्हाट प्लस an प्लस नाउन शुरू में है, एक बात तो ये होगी। और देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब लास्ट में है। कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि यहाँ ऐसा क्यों? नियम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कि व्हाट प्लस an प्लस नाउन को जोड़ देने के लिए शुरू में रखा जाता है और सब्जेक्ट प्लस वर्ब को लास्ट में रखा जाता है। एक बात। और दूसरी बात, आप एक चीज देखिए, एक्सक्लामेशन मार्क है। क्लियर है? एक्सक्लामेशन, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क यहाँ पर है, या एक्सक्लामेशन मार्क जो कहिए, और यहाँ पर भी एक्सक्लामेशन मार्क है। फिर मन में एक क्वेश्चन होता होगा कि फिर आप और दे करके दूसरा स्ट्रक्चर जो लिखे हैं वो क्यों लिखे हैं?
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब छोड़ दिया जाता है और कभी कभी सब्जेक्ट वर्ब दे दिया जाता है, मतलब कभी स्पष्ट रहता है कभी अस्पष्ट रहता है। क्लियर है? अगर हम लोग इसका असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहली बात है कि असर्टिव सेंटेंस में अगर आप जानिएगा असर्टिव सेंटेंस का गुण को, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाक्य के आरंभ में होगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अराइज आपके मन में हो सकता है कि यहाँ पर तो आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं दिए हैं, तो फिर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्यों दे दिए? याद रखिएगा असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब प्लस वर्ब तो वाक्य के आरंभ में रखते ही हैं, लेकिन अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया हो तो ठीक है, नहीं भी दिया हो तो सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगा देंगे। क्लियर है? इसके बाद आप एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, एडजेक्टिव लगाना पड़ता है। आप कहिएगा एडजेक्टिव कैसे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? तो याद रखिएगा इस वर्ड को हटा दिया जाता है और वर्ड के बदले में एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, मतलब वर्ड को हटा करके उसकी जगह पर एडजेक्टिव लगाएंगे। एक चीज है, एडजेक्टिव के बाद फिर नाउन लगाएंगे। आप तो जानते हैं कि एडजेक्टिव के बाद नाउन है, यहाँ पर फुल स्टॉप रखेंगे। लेकिन एक चीज आपके मन में है, तो आप आर्टिकल कहाँ दिए? तो याद रखिएगा आर्टिकल अगर लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो यहाँ एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा दिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आर्टिकल ए/एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। आपके मन में एक क्वेश्चन होता होगा कि ए/एन आप वाट के बाद क्यों दिए हैं? ये भी आपका जो क्वेश्चन है पहली बार अगर मन में आया होगा, तो याद रखिएगा यह आर्टिकल का नियम है। अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले वाट का प्रयोग हो तो ए/एन का स्थान वाट के बाद होता है। यह एक्सेप्शन में आता है, इसलिए एन के बारे में भी यहाँ चर्चा कर दिए। और इसके बाद यहाँ पर जो असर्टिव सेंटेंस बनाए तो हम यहाँ पर आर्टिकल इसीलिए क्लियर कर दिए। ऐसे आप अगर बुक वगैरह में देखिएगा तो आर्टिकल की चर्चा नहीं है, तो आर्टिकल नहीं है तो आप सोचिएगा कि गलत है। नहीं, आप यह सब पढ़ने का मतलब होगा कि आप आर्टिकल पढ़ चुके हैं। तो लेकिन आप जो नहीं पढ़े होंगे तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दिया। आपके मन में होगा कि यहाँ जो एडजेक्टिव लगाएंगे तो यह कैसे लगाएंगे? तो वाक्यों के अर्थ के अनुसार इस एडजेक्टिव में आप कौन कौन एडजेक्टिव देंगे? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लवली, ब्यूटीफुल, फाइन, ग्रेट। लवली, ब्यूटीफुल, फाइन, ग्रेट, बिग, स्ट्रेंज, peculiar, terrible, wonderful, देखिए लवली, ब्यूटीफुल, फाइन, ग्रेट, बिग, स्ट्रेंज, पिकुलियर, टेरिबल, वंडरफुल। तो एटीसी यहाँ पर कर देता हूँ, मतलब आप जैसा होगा आप कर दीजिएगा। तो आइए सबसे पहली बात तो क्या एक बार पुनः समझ लीजिए, व्हाट प्लस एन प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ वर्ब दिए हैं तो ये कहाँ पता है कि कौन सा वर्ब है? तो देखिए कौन सा वर्ब है, यहाँ पर याद रखिएगा कि टेंस के अनुसार जो वर्ब होगा उसके अनुसार आप काम कीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं भी दे सकते हैं, दे भी सकते हैं। अगर आप असर्टिव बनाइएगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब जरूरी है। इसके बाद क्या कीजिएगा, वर्ड को हटा दीजिएगा, उसके बदले में एडजेक्टिव लगाइएगा। आर्टिकल तो दीजिएगा ही, इसके बाद फिर प्लस नाउन रखिएगा। क्लियर है? लवली प्लस ब्यूटीफुल, यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में लवली आ सकता है, ब्यूटीफुल आ सकता है, फाइन आ सकता है, ग्रेट आ सकता है, बिग आ सकता है। इसका हिंदी लवली मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, फाइन मतलब सुंदर, ग्रेट मतलब बड़ा करते में यहाँ दिया हुआ है, बिग मतलब बड़ा, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, पिकुलियर मतलब अजीब, टेरिबल मतलब भयानक और वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक। क्लियर हो गया?
तो आइए अब इस पर बनाते हैं कि कैसे, मतलब अब तो इसको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट दिए, वर्ब दिए, अवार्ड को हटा करके एडजेक्टिव दिए, एडजेक्टिव की जगह पर जो है यह सब आप लगा सकते हैं प्लस नाउन। तो आइए अब इस पर जो है ना एक मैं समझता हूँ कि एक आप रूल भी लिख लीजिए, तब एग्जाम्पल लिखिएगा। तो रूल लिख लीजिएगा तो आपको बेहतर होगा समझने में। तो आइए देखते हैं फर्स्ट रूल क्या सब बोले। फर्स्ट रूल में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द assertive sentence। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को यहाँ प्लेस मतलब रखना होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को रखा जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ द असर्टिव सेंटेंस, मतलब असर्टिव सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट प्लस वर्ब को रखा जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ इंग्लिश अगर जो हिंदी लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर तो लिख ही लिए। अब इसको कैसे लिखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को असर्टिव सेंटेंस के आरंभ में रखा जाता है। तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए, व्हाट इज रिप्लेस्ड बाय ए सुटेबल एडजेक्टिव। व्हाट को क्या किया जाता है, व्हाट को हटा दिया जाता है, व्हाट के बदले में सुटेबल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो मैं एडजेक्टिव के बारे में यहाँ पर भी क्लियर कर देता हूँ। तो आप जो एडजेक्टिव का यहाँ यूज कीजिएगा, तो सबसे पहले लवली बताए थे अभी, तो यहाँ पर हम ईटीसी कर देते हैं, लवली, ब्यूटीफुल, ईटीसी। मतलब पहले मैं स्ट्रक्चर में बता दिया हूँ, तो यहाँ पर इसलिए पूरा नहीं लिख रहे हैं। तो एक क्या करना है, व्हाट को हटा करके एडजेक्टिव लगाना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को क्या करना है, वाक्य असर्टिव सेंटेंस के वाक्य के आरंभ में रखेंगे। एक भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है आपके मन में, अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं हो तो क्या करेंगे। अभी बताया, अगर नहीं भी होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब को वाक्य के अर्थ के अनुसार असर्टिव सेंटेंस में शुरुआत में ही रखेंगे। ये दो रूल तो हो गया, लेकिन एक रूल बहुत महत्वपूर्ण है जो कि मैं बताया था, द साइन ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क। द साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कहने का मतलब है एक्सक्लामेशन मार्क चिन्ह, एक्सक्लामेशन का जो चिन्ह है, यहाँ पर मैं क्या कहते हैं, यहाँ पर पोस्ट में मैं दे देता हूं, द साइन ऑफ एक्सक्लामेशन इज replaced by a full stop। कहने का मतलब ये है कि द साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, यहाँ पर एक्सक्लामेशन है ना, इज रिप्लेस्ड बाय ए फुल स्टॉप। एक्सक्लामेशन मार्क को हटा के क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। बहुत क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पर तीनों रूल को समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को असर्टिव सेंटेंस के शुरुआत में रखा जाता है। क्लियर हो गया। व्हाट को हटाकर एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। सुटेबल मतलब समझ गया होगा कि उपयुक्त, मतलब जो सेंटेंस के अनुसार होगा। क्लियर है। और एक्सक्लामेशन का जो चिन्ह है, विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह है, उसको हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब है, आप स्ट्रक्चर के माध्यम से समझिए या रूल के माध्यम से समझिए। जो इंग्लिश से हिंदी लिखेंगे वे भी अब शायद हमको लगता है हिंदी अच्छी तरह से लिख लेंगे। एक बार पुनः बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को असर्टिव सेंटेंस के आरंभ में रखा जाता है, हिंदी लिख लीजिएगा। व्हाट को वाक्य से हटा दिया जाता है और उसके बदले अर्थ के अनुसार एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है।
एक्सक्लामेशन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। यह इसलिए अति आवश्यक है कि अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो फिर नरेशन नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि आगे आप जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच पढ़िएगा और नरेशन वगैरह भी पढ़िएगा, तो इसलिए इसको क्लियर कर दिए। आइए हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल में अच्छी तरह से। जैसे देखिए, व्हाट अ प्लेस इट इज। आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हम इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, जब मैं एग्जाम्पल देता हूं तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो देता हूं उसका असर्टिव बनाता हूं, इसी तरह से एग्जाम में रहता है। तो व्हाट अ प्लेस ऐसा भी इस तरह से भी रह सकता है। व्हाट ए प्लेस इट इज, व्हाट अ प्लेस इस तरह से भी रह सकता है। तो आप यह तो एक्सक्लामेटरी है, इसको कैसे बनाएगा असर्टिव में? तो सिंपल है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब को असर्टिव सेंटेंस में वाक्य के आरंभ में रखा जाता है। तो आपके मन में होगा कि अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ नहीं दिया हुआ होगा तो कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे? तो मीनिंग के आधार पर कैसी जगह है, यह कैसी जगह है। तो यहाँ पर देखिए, तो ऐसे क्या कीजिएगा, इट शुरू में रखिएगा। इट इज ए, क्लियर है, बढ़िया समझिएगा। इट इज ए। व्हाट को क्या करना है, हटा देना है। इसकी जगह पर सुटेबल एडजेक्टिव, व्हाट इट इज अ लवली प्लेस, मतलब यह एक सुंदर स्थान है। इट इज अ लवली प्लेस, यह एक सुंदर स्थान है। क्या कोई दिक्कत नहीं है? अब दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। व्हाट अ सीन इट इज, कितना सुंदर दृश्य है, यह कितना सुंदर दृश्य है, यह कैसा दृश्य है। असर्टिव जब बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा? तो इट इज अ ब्यूटीफुल सीन, इट इज अ ब्यूटीफुल सीन, यह एक सुंदर दृश्य है। तो कहने का मतलब है कि देखिए इसमें क्या किए, सबसे पहले इट इज तो लगाए, वाट को हटा करके लवली लगाए, सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर लवली लगाए, इसके बाद प्लेस दे दिए। आपके यहाँ पर तो वाट के बाद ए था, तो फिर आप यहाँ पर ए क्यों नहीं लगाए? क्वेश्चन मन में आ सकता है, हो सकता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ का और यहाँ का नियम अलग है। वाट के बाद अगर नाउन है तो एन का स्थान वाट के बाद होगा, लेकिन अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो आर्टिकल का स्थान एडजेक्टिव के पहले होगा। तो क्लियर हो गया। अब आप एक और इसका एग्जांपल देख लीजिए। देखिए, व्हाट अ क्रीचर, व्हाट अ क्रीचर, क्रीचर का मतलब क्या होता है? व्हाट अ क्रीचर इट इज, क्रीचर का मतलब जीव होता है। कैसा जीव है, किस तरह का जीव है, विचित्र जीव है। तो याद रखिएगा यह ईएस है, अगर एस बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा? तो इट इज ए, यहाँ इसको हटाना है ना, इसको हटा करके क्या करना है? इसको हटा करके अर्थ के अनुसार एडजेक्टिव लगाना है। इट इज अ स्ट्रेंज भी दे सकते हैं, स्ट्रेंज, पिकुलियर, पिकुलियर, या टेरिबल भी दे सकते हैं। क्रीचर, यह एक विचित्र, अजीब और भयानक जीव है। तो याद रखिएगा कि व्हाट अ क्रीचर इट इज, तो किसका जगह? इट इज ए स्ट्रेंज, पिकुलियर, टेरिबल, क्रीचर, मतलब तीनों में से जो देने का होगा दे सकते हैं। उदाहरण में दे दिया, एक एग्जांपल में दे दिया हूं। अब दूसरा आप देखिए, व्हाट ए फूल ही इज, व्हाट ए फूल ही इज, मतलब वह कितना मूर्ख है, या वह ऐसा ही मीनिंग दिया रहा,
वह कितना मूर्ख, वह कैसा मूर्ख है। तो असर्टिव में अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसका, ही इज ए, अगर यहाँ पर हम वाज दे दे तो, अगर आपके मन में हो गया कि वाज दे तो यहाँ पर वाज दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसा टेंस रहेगा। ही वाज ए ग्रेट, ग्रेट दीजिए या बिग दीजिए, जो देना हो दे सकते हैं। ही वॉज ए ग्रेट या बिग फूल, फूल का मतलब मूर्ख होता है, मतलब वह कैसा मूर्ख था, इसका मतलब वह बड़ा मूर्ख था। तो आइए एक चीज और मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, स्पष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि यह नरेशन में इसकी बहुत आवश्यकता है। आप लोग देखेंगे व्हाट अ फॉल, अगर किसी का पतन हो जाता है, फॉल मतलब पतन, व्हाट ए फॉल इट इज, व्हाट ए फॉल इट इज, है ना। तो ये चीज नहीं भी रहेगा तो भी फॉल के लिए तो देखिए, अगर निर्जीव रहेगा तो इट, अगर सजीव में स्त्रीलिंग रहेगा तो सी, पुल्लिंग रहेगा तो ही। देखिए इट इज अ बिग फॉल या ग्रेट फॉल, बड़ा पतन, यहाँ ग्रेट मतलब महान नहीं, इट इज बिग या ग्रेट फॉल मतलब ये बड़ा पतन है। तो क्लियर हो गया। आइए हम लोग चलते हैं, व्हाट अ फॉल इट इज अ बिग या ग्रेट फॉल, क्लियर है। आइए अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में ऐसा है कि टाइप 2 को हम पुनः एक्सक्लामेटरी और स्ट्रक्चर के आधार पर, असर्टिव का स्ट्रक्चर के आधार पर पहले समझाएंगे, इसके बाद आपको पुनः रूल बता देंगे। देखिए इसमें क्या है कि व्हाट या मतलब हाउ दे दिए शुरुआत में, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाउ या व्हाट प्लस एडजेक्टिव, हम यहाँ आर्टिकल इसलिए नहीं ले रहे हैं कि व्हाट में हाउ में आर्टिकल अलग अलग प्रयोग लेता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो देखिए इसमें यह एक ऐसा स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, हाउ या व्हाट शुरू में होता है, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो ऐसा अब एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं भी रहे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर नहीं भी रहे तो हर बनाने की बात नहीं है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं दे करके यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क डायरेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहे या नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं। अब असर्टिव अगर हम लोग बनाइएगा, तो असर्टिव हम लोग बनाए तो कैसे बनाएंगे असर्टिव, तो याद रखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या करेंगे, वाक्य आरंभ में रखेंगे। अब देखिए इस व्हाट और हाउ को क्या करना पड़ता है, हटा देना पड़ता है, इसके बदले में यहाँ पर हम आर्टिकल दे देते हैं। आप कहिएगा वहां पर नहीं दिए, यहाँ पर अगर असर्टिव बनाइएगा तो एक ही आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा, यहाँ पर वेरी लगाना होगा, मतलब व्हाट या हाउ को हटा देंगे, उसके जगह वेरी, वेरी के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन और इसके बाद फुल स्टॉप। आप तो जानते ही हैं कि कहने का मतलब है एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को तो शुरू में रखना ही, अगर नहीं भी होगा तो अर्थ के अनुसार देना पड़ेगा। इसके बाद क्या करेंगे, व्हाट और हाउ को हटाकर उसके बदले वेरी लगाएंगे, इसके बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे, क्लियर है। अब एक चीज ये तो जान गए, लेकिन इसका भी एक रूल आप देख लीजिए, आप इस तरह से रूल देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब स्ट्रक्चर भी हो गया और मतलब कहने का अर्थ स्ट्रक्चर के माध्यम से भी हो गया और आप रूल के आधार पर भी हो गया। आपको जो समझने का होगा उस तरह से आप समझ सकते हैं। सबसे पहली बात है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये तो जानते ही हैं, इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द असर्टिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को कहाँ रखा जाता है, असर्टिव सेंटेंस के शुरुआत में रखा जाता है। जब भी रखा जाता है तो असर्टिव सेंटेंस के शुरुआत में, यह बात तो मैं तभी भी बताया, यह फर्स्ट रूल में भी बताया। और दूसरा यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, हाउ और व्हाट, यहाँ पर इसलिए मैं प्रेस कर दिया, हाउ और व्हाट इज रिप्लेस्ड बाय वेरी।
कहने का मतलब ये है कि व्हाट और हाउ को हटा करके उसकी जगह पर वेरी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब वेरी के बाद तो एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा ही। और इसके बाद सी नंबर में देख लीजिए क्या करते हैं, द साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। द साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यहां पर क्लियर कर देता हूं। द साइन ऑफ एक्सक्लामेशन इज replaced by a full stop। पुनः देख लीजिए, इसमें भी 3 रूल्स है, उसमें भी 3 रूल्स बताए थे आपको। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द असर्टिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत में रखा जाता है। क्लियर है? असर्टिव सेंटेंस एक्सक्लामेटरी में कहाँ है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब बाद में, इसमें शुरू में रखेंगे। हाउ और व्हाट को क्या करेंगे, हटा करके वेरी लगाएंगे। द साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन का जो चिन्ह है यहाँ जो देख रहे हैं उसको हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। यहां पर देख लीजिए, व्हाट अ लवली प्लेस इट इज, एक्सक्लामेशन मार्क। व्हाट अ लवली प्लेस इट इज, ये ईएस है। और असर्टिव अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? व्हाट अ लवली प्लेस इट इज। यहां पर देखिए, इट इज अ, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। व्हाट को हटा कर क्या लगाएंगे, वेरी। और कुछ नहीं करना है, व्हाट इट इज अ वेरी लवली प्लेस। मतलब ये उससे ज्यादा आसान है। किससे? इट इज मतलब जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाक्य आरंभ में रखेंगे। क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाक्य आरंभ में रख दिए। व्हाट को हटा करके क्या किए, वेरी लगा दिए। इसके बाद तो ज्योगति रख दिए। दूसरा देख लीजिए, यस, एक हाउ वाला भी देख लीजिए। हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल सी इज। आपके मन में एक क्वेश्चन होता होगा कि आप यहाँ पर ए लगाए हैं व्हाट वाला में, हाउ वाला में आप यहाँ पर लगाए हैं, फिर ये कैसे समझ में आएगा? देखिए, हम आपको बताना यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि नियम है कि अगर किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के लिए व्हाट हो तो एन का स्थान व्हाट के बाद होता है। ये आर्टिकल में पढ़िएगा, अगर जो पढ़े होंगे तो समझते होंगे। अगर किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के पहले हाउ लगा रहे तो ए/एन का स्थान नाउन और एडजेक्टिव के बीच में होता है। तो मैं आपको एक चीज़, आपके मन में अगर कन्फ्यूजन होगा, इस पर जो ट्रांसलेशन मैं बताया हूँ पहले, मतलब आप जानते होंगे स्ट्रक्चर, तो उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर असर्टिव हम कैसे बनाएंगे, देखिए तो सी इज क्यों दिए भाई? यहाँ सी सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो लास्ट में रहता है, तो इसको उठाकर कहाँ रखेंगे, शुरुआत में। हाउ को हटा देंगे, उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, वेरी लगाएंगे। सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल। मेरे ख्याल से आपका यह बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, सब कुछ से फ्रेश हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप बुक भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल वगैरह देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ